हेलो दोस्तों, कैसे हैं। हमें पूरी आशा है कि आप लोग सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज जो है वो हम झारखंड के कुछ टॉपिक को लेकर के आए हैं और इसे आप लोग झारखंड की जो JCRT बुक है इसी से मैं लिया हूं और उसमें मैंने देखा है कि जो आपका सिलेबस चेंज हुआ है, ख़ास करके जो नई बुक आई है उसमें झारखंड की चित्रकारी को एक मुख्य स्थान दिया गया है। तो दोस्तों झारखंड की चित्रकारी को मुख्य स्थान दिया गया है तो आपको बताते चलें कि झारखंड के अनेक क्षेत्रों में जो जनजातीय शैली की चित्रकारी रही है, चाहे वो शैल चित्रकारी रहा हो, चाहे वो एक पट्टी में बना हुआ चित्रकारी रहा हो, तो बताते चलें कि इस तरह की अनेक चित्रकारी हुई। जैसे कोहबर चित्रकला है, सोहराय चित्रकला है और संथाल में एक चित्रकला है जिसे जादो पटिया शैली कहा जाता है। दोस्तों संथाल में फिर से हम दोहरा दे रहे हैं कि संथाल तो झारखंड का एक बहुत ही प्रमुख क्षेत्र है, मुख्य क्षेत्र है संथाल। अक्सर हम सब जानते हैं कि झारखंड में सबसे ज़्यादा अगर जनसंख्या पाई जाती है जनजातियों की तो वो है संथाल जनजाति की। तो संथाल क्षेत्र में फिर से एकदम ध्यान दीजिए, संथाल क्षेत्र में तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए संथाल क्षेत्र किधर है। आप लोग अच्छा से जान रहे हैं जो संथाल क्षेत्र है वो दुमका का है, गोड्डा का है, आपका देवघर का क्षेत्र है। तो ये सब क्षेत्र जो पड़ता है संथाल क्षेत्र में पड़ता है। तो उस क्षेत्र में संथाल के क्षेत्र में जो चित्रकारी प्रसिद्ध होती है, जो जिस नाम से जाना जाता है उसको किस नाम से जाना जाता है, तो एकदम ध्यान दीजिएगा, उसको लोक कला के नाम से जाना जाता है। क्या बोले? लोक कला। वही देखिए कि संथाल में चित्रकारी को दूसरा रूप जो दिया गया है उसे कहा जाता है जादो पटिया शैली। संथाल के चित्रकारी को कौन सी शैली कहा जाता है? तो उसे जो है कहा जाता है आपका जादो पटिया शैली। तो यहाँ जादो पटिया शैली तो संथाली भाषा में जादो पटिया शैली उसे कहा जाता है। यहाँ एक बात और अच्छा से जान लेना है कि जो जादो पटिया शैली कहा जा रहा है तो इसमें क्या है, जादो का मतलब संथाली भाषा में होता है चित्र बनाने वाला या चित्र की रचना करने वाला। तो एकदम पॉइंट क्लियर है। संथाल में चित्रकारी जो की जाती है उस चित्रकला को कहा जाता है लोक कला और संथाल की जो चित्रकारी की शैली है वो जादो पटिया शैली है। वहीं जो संथाल की भाषा में जादो पटिया में जो जादो शब्द जुड़ा हुआ है उसका मतलब क्या हो गया? चित्र बनाने वाला या चित्र की रचना करने वाला। पटिया शब्द आया है तो दोस्तों पटिया शब्द इसलिए आया है कि जो चित्रकारी बनती थी या जो चित्र बनता था वो रहता था एक पट्टी में। पट्टी चाहे वो हल्का सा कपड़े टाइप की पट्टी रहती थी या मिट्टी की पट्टी बना के उसमें चित्रकारी की जाती थी। वही दोस्तों हम आपसे और जिक्र करना चाहते हैं कि ये तो हम जिक्र किए आपके साथ जादू पटिया शैली। वहीं आप दूसरी ओर आइएगा, जब हजारीबाग क्षेत्र में आप देखिएगा तो वहाँ पर दो कलाएँ बहुत फेमस है। वो है आपका सोहराय कला और दूसरी है आपका कोहबर कला। दोस्तों फिर से हम आपको बताते चलें कि ये हजारीबाग क्षेत्र में प्रसिद्ध है और इसका प्रसिद्ध क्षेत्र विशेष रूप से बड़का गांव क्षेत्र है। दोस्तों बताते चलें कोहबर कला क्या है कि कोहबर कला प्राकृतिक परिवेश में, प्राकृतिक क्षेत्र में जो है वो कोहबर कला है कि स्त्री पुरुष के संबंध जो होते हैं, उनके बीच के जो रिश्ते होते हैं, उनके बिहेव कैसे होते हैं, उस पर आधारित ये कला है, उस पर आधारित ये शैली है। ये बहुत ही प्राचीन शैली है और इसको शैल चित्र में भी दर्शाया गया है आपके हजारीबाग के बड़का गांव क्षेत्र में। तो यहाँ से ये कोहबर क्षेत्र आया है। बताते चलें कोहबर जो कला है और कोहबर जो शब्द आया है ना, कोहबर जो शब्द आया है, कोह का मतलब बिरहोर भाषा में, बिरहोर जाति से आप परिचित होंगे, वो आदिम जनजाति की श्रेणी में आते हैं। तो कोहबर जो होता है, कोह का मतलब बिरहोर जनजाति जो है जिसे आदिम जनजाति की श्रेणी में रखा गया। तो कोह का मतलब होता है गुफा और बर का मतलब होता है, आमतौर पर हम लोग समझते हैं बर का मतलब जो होता है वर, दैट मीन्स जिसकी शादी होने वाली है वही बर हुआ। तो कोह बर, गुफा में बर, तो गुफा में जो सेंस आज के दौर में देखा जाए दुल्हा, तो दैट मीन्स ये समझिए कि यह जो कला है स्त्री और पुरुष दोनों के बीच जो संबंध होते हैं उस पर आधारित है और इसे एक
प्राकृतिक परिवेश दिया गया और इस कला में इसे ढाला गया है। तो क्लियर हो गया कोहबर कला क्या है। कोह का मतलब गुफा है और ये स्त्री और पुरुष पर संबंधित कला को ही हम लोग कोहबर कला के नाम से जानते हैं। वहीं जब हम आगे देखते हैं क्या हजारीबाग, अगर हमारे मित्र में से जितने भी अगर हजारीबाग कभी आए होंगे आज से एक आध साल पहले या आजकल भी कभी आएंगे, तो आप देखिएगा हजारीबाग का बहुत सारा फेमस एरिया जो है आपका झील का क्षेत्र हो गया, या आपका जो जयप्रकाश नारायण जो आपका कारा जेल जो है उसके आसपास के क्षेत्र में जाइएगा, या वहाँ कचहरी के आसपास के क्षेत्र में जाइएगा, तो वहाँ पर एक शैली आपको मिलेगी और बहुत सारे दीवारों में एक चित्र छपा हुआ मिलेगा। और अभी तो हमारे झारखंड राज्य के अंतर्गत विभिन्न ज़िलों में भी इस शैली को छापा गया है, चित्रित किया गया है। उसका नाम है सोहराय कला। बताते चलें दोस्तों, सोहराय कला क्या है कि ये प्राकृतिक परिवेश में पशु पंछियों पर आधारित है। पशु पंछियों पर आधारित है, चाहे वो मोर हो गया, चाहे वो शेर हो गया, चाहे वो जंगली जितने भी जीव जंतु हैं उस पर आधारित है, और पालतू भी अगर जो जीव जंतु हैं उस पर आधारित है। तो प्राकृतिक परिवेश में प्राकृतिक में रहने वाले जीव जंतुओं पर आधारित ये कला है, जिसमें पशु पंछी खास तौर पे लिए गए हैं और उस पर आधारित कला को ही सोहराय कला कहा जाता है। वहीं आपको दूसरी ओर बताते चले, सोहराय नाम से आप परिचित होंगे, बहुत पहले से भी परिचित होंगे कि सोहराय जो है सो झारखंड का एक प्रमुख पर्व भी है, जिसमें सोहराय पर्व के अंतर्गत जो है सो लोग अपने घर में जो है से अपने घर में जिनके भी घर में गाय होते हैं या बैल होती हैं या जितने भी जानवर होते हैं, उनको उस दिन जो है लक्ष्मी के रूप में और उसे अपने घर के देवता के रूप में भी पूजा जाता है। झारखंड का एकमात्र ऐसी ये कला है, कौन सी कला? सोहराय कला। उसे हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब जी के द्वारा भी सम्मानित किया गया है। और इसकी एक छोटी सी घटना हम बताना चाहेंगे। सम्मानित करने के पीछे एक रीज़न रहा कि जब हजारीबाग ज़िले में जो स्टेशन है, हजारीबाग स्टेशन में जो रेलवे ट्रैक का उद्घाटन करने आए थे, पहली रेल को चालन करने के लिए उद्घाटन करने आए थे हजारीबाग टू कोडरमा, उस समय जब आए थे प्रधानमंत्री जी, तो वहाँ पर रेलवे स्टेशन के आसपास में जो उन्होंने चित्रकारी देखा, तो उस चित्रकारी को देख करके प्रधानमंत्री मोदी जी काफ़ी खुश हुए और पूछ भी दिए कि ये जो चित्रकारी बना हुआ ये बहुत अच्छा लग रहा है, इसकी क्या शैली है और ये बना कैसे है, देख करके पूछे। तो वहाँ पर उसकी प्रशंसा उन्होंने किया और उनकी प्रशंसा करने के बाद जो है उसे राष्ट्रीय स्तर पर जो है सो झारखंड सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर चित्रकला के रूप में भेजा और वहाँ पर जो है सो राष्ट्रीय स्तर पर सोहराय कला को सम्मानित किया गया। तो दोस्तों वहीं हम आगे बताते चले कि अगर शैल चित्र की बात आती है, किस क्षेत्र में? झारखंड के क्षेत्र में शैल चित्र की बात आती है, तो शैल चित्र जो देखने को मिलता है वो झारखंड के हजारीबाग ज़िले में मिलता है। इसमें और आगे हम जोड़ना चाहेंगे कि इस तरह की चित्रकारी को, इस तरह की शैली को, चाहे सोहराय कला हो, चाहे आपका कोहबर कला हो, इन कलाओं को पूरे दुनिया के बीच लाने में अगर किन्हीं का सबसे बड़ा योगदान रहा है तो वो हैं बुल्लू इमाम। हजारीबाग ज़िले के रहने वाले हैं बुल्लू इमाम, और बताते चले इनके दादा जो हैं वो कलकत्ता हाई कोर्ट में जज भी हुआ करते थे। और बुल्लू इमाम का बहुत बड़ा योगदान रहा है, ये देश ही नहीं वरन अब पूरे दुनिया में सोहराय कला और कोहबर कला और झारखंड की कलाओं को फैलाने का काम कर रहे हैं। दोस्तों फिर से हम आपको ले आते हैं बुल्लू इमाम जी के बारे में, फिर से हम कभी आपके बीच लाएंगे और उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। फिर से हम आगे टॉपिक पे आते हैं कि ये जो हमारा टॉपिक है कि झारखंड के अंदर ये कोहबर शब्द जो आता है, आप यहाँ जानिए कि बिरहोर जनजाति जिस घर में रहते हैं और वो लोग घर अक्सर पत्तों का घर जब बनाते हैं तो उस घर को, छोटा सा घर रहता है उनका, उसे कहते हैं कुंबा। और घर के अंदर जो मिट्टी का लेप लगा रहता है और उसमें जो मिट्टी के लेप से जो बना हुआ चित्र रहता है उसी को कहते हैं कोहबर। वहीं दूसरी ओर कोहबर का दूसरा रूप भी है क्या? गुफा में जोड़ों का, जोड़ों दैट मीन्स स्त्री और पुरुष, दैट मीन्स विवाहित जोड़े, इन दोनों का गुफा में होना ही कहलाता है कोहबर। वहीं दोस्तों एक बात और बहुत इम्पॉर्टेंट होता है क्या कि
सोहराय से संबंधित एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है सोहराय चित्रकला से और सोहराय पर्व से, कि सोहराय पर्व मनाया कब जाता है। तो हमको लगता है कि सारे मित्र जानते हैं, सोहराय पर्व से परिचित भी हैं, लेकिन अगर इस बात का जिक्र हो जाए कि सोहराय पर्व मनाया कब जाता है, तो जानकारी के लिए बता दूं कि सोहराय पर्व जो है वो दीपावली के एक दिन पूर्व मनाया जाता है। वहीं देखिए कि सोहराय कला का जो रिलेशन है पशु के साथ में, तो पशुपति और जिसे पशुपतिनाथ के रूप में जाना जाता है, प्रजापति के नाम से जाना जाता है, तो इन चित्रकारी को, जिसमें पशु को एक देवता के रूप में प्रदर्शित कर डमरू के आकार में बनाया जाता है, तो वो चित्रकला कौन सी है, तो वो चित्रकला आपका सोहराय चित्रकला है। सोहराय कला की दो कलाएं काफ़ी प्रचलित हैं, एक तो है आपका कुमी सोहराय और दूसरा है मंजू सोहराय। तो ये दोनों कलाएं सोहराय कला के अंतर्गत दो विधाएं हैं और ये दोनों काफ़ी प्रचलित हैं और इनका बहुत ज़्यादा चित्रण भी होता है। और अक्सर आप सब जानते भी होंगे, झारखंड का क्षेत्र है और झारखंड के घर में जो मिट्टी का घर होता है, और पहले के ज़माने में आज से 20 साल 25 साल पहले अगर देखेंगे तो हमारे घर में जितने भी लोग होते थे, और आप लोग भी देखते होंगे कि जो मिट्टी का दीवार होता था, घर होता था, उसमें एक मिट्टी होती थी, उसे छोटे बहुत सुंदर सुंदर आकृति मिट्टी के लेप से बनाया जाता था। तो वो दिन कब होता था, वो दिन होता था बारिश के दिनों के बाद घर को लीपने में और विभिन्न प्रकार के कलाओं को बनाया जाता था। तो उससे उस कलाओं को क्या कहते हैं, वो भी आपका आएगा सोहराय की कला में। अगर ऐसा प्रश्न आ गया कि बारिश के दिनों के बाद जो घर में लेप लगा करके लीपने के क्रम में जो चित्र बनाई जाती है उसे कौन सी कला कहेंगे, तो वो है सोहराय कला। वही दोस्तों, हम लोग अभी जिस तरह से 3-4 चीज़ पर जिक्र किए, एक है जादो पटिया शैली, दूसरा है सोहराय कला, कोहबर कला, और इन तीनों चारों चीज़ों के बारे में जब जिक्र किए तो इसे समझिए। इससे अगर प्रश्न आते हैं तो आपका सॉल्व हो जाएगा। वहीं अगर इसमें और कुछ छूट गया हो तो आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे और कोशिश करेंगे कि हम जो है से और बेहतर तरीके से इसको ला सकें। साथ ही साथ कहना चाहेंगे, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम यथासंभव कोशिश करेंगे कि जितनी भी तरह की तैयारी आजकल हो रही है, चाहे वो जेटेट की हो, सीटेट की हो, या फिर शिक्षक संबंधी जो आकलन परीक्षा होने वाली है, तो उससे संबंधित वीडियोज़ हम अपलोड करते रहेंगे। और हमारी इंडिया जॉब अलर्ट की टीम जो है से अक्सर प्रयासरत है।